हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे रहेंगे। राधे राधे सभी को गाइस। सो गाइस, कैसे हो, गर्मी कैसी है। यहाँ तो बहुत बड़ी बुरी हालत है। बस एसी में ही ठीक रहता है, तो जैसे एसी से बाहर निकले तो ऐसा हो जाता है, तरबतर हो जाता है आदमी, इतनी बुरी हालत है। सो गाइस, आज मेरा ऑफ ही था, तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। तो समय नहीं, आज मैंने सोचा था मैं लंबा सोऊंगी थोड़ा। आजकल क्या हो रहा है ना गाइस, मैं ना हफ्ते में 2 व्लॉग भी खींच के ही बना पा रही हूँ। लाइक आपके पास तो रोज़ आ रहा होगा, क्योंकि वो पीछे के व्लॉग चल रहे हैं। तो मेरे पास मतलब बहुत सारे व्लॉग जो होते हैं वो मतलब 10 दिन, मतलब जो होते हैं वो 10 दिन व्लॉग मेरे पास आगे चल रहा होता है। मतलब मैं 10-15 दिन का आगे का ऐसे चलता है। मतलब मेरे पास मतलब दिन तो काफ़ी आगे चल रहे होंगे, लेकिन व्लॉग 8-10 व्लॉग ऐसे आगे चल रहे होते हैं। तो मतलब उस हिसाब से आपके पास तो डेली व्लॉग आ रहा है, लेकिन मैं अब हफ्ते में ना एक दो कभी एक भी शूट हो जाता पूरा, कभी नहीं भी होता, ऐसे ही चल रहा है मेरा पूरा। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मतलब घर आऊँगी ऑफिस से, उसके बाद शूट कर लूँगी। रास्ते में आज का टाइम ऐसा भी नहीं कि मार्केट चले जाओ, कहीं मैं नहीं जा पा रही हूँ। इवन मैंने रिमी के लिए कुछ भी शॉपिंग करनी थी, सारी ऑनलाइन की है कि उसको घर जाना, उसको घर भेजना है। मेरे से नहीं जाया जाता, क्योंकि मेरे को माइग्रेन का बड़ा खतरनाक इशू है। और मैं धूप में तो मेरा व्लॉग शूट करना हो ही, मतलब धूप में तो मैं मार्केट जाना तो मेरा हो ही नहीं सकता। और मतलब मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। नहीं तो मैं तो शायद पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा, एडमिट होना पड़ जाएगा। ये हालत हो जाती है मेरी माइग्रेन से। तो ठीक है गाइस, बट ठीक है, आपके पास रोज़ आ रहे हैं। मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि व्लॉग में शूट कर लूँ मैक्सिमम। और ऐसा ही है, किसी दिन जैसे ज़्यादा कंटेंट होता है तो उसको 2 व्लॉग में स्प्लिट कर दिया होता है, ऐसा चल रहा होता है। बट आपके पास डे टू डे अपडेट जा ही रहे हैं, जैसे भी हैं, बर्दाश्त कर लो। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का नया व्लॉग। तो मैं उठ गई थी, उठ के मैंने नहा धो लिया। तो पहले मेरा मन नहीं था हेड वॉश करने का, सोचा था मैं मंडे को ही करूँगी, लेकिन फिर मैं सोचा अभी 2 दिन है, मंडे को कर। मैंने पूजा कर ली हुई है, लड्डू जी अपना बैठ गए हुए हैं, पूजा पाठ मेरा हो चुका है। और रिमी भी आ गई हुई है, रिमी अभी चाय रख रही है। हेलो रिमी। रिमी ने चाय रख दी है, लड्डू जी के दूध रखेगी, फिर चाय रखेगी, और अभी मेरा रूम सेट करेगी, इसलिए मैं अभी बाहर बैठी हुई हूँ। तो फिर रूम सेट करके फिर देखते हैं आगे का क्या प्लान होता है। देखो 7 बजे ही धूप का हाल देखो, ऐसा लग रहा आधी दोपहर हो रखी है। सो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मेरा प्लान बन गया था कि मैं भाभी से मिलाती हूँ। तो मैं चली गई थी साउथ एक्स कि उधर से भाभी को मिल के तो फिर आ जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। पहले मैं कहीं बाहर चली गई थी, फिर घर चली गई, फिर बीच में ऐसे ही होता रहा। तो उनकी सर्जरी के बाद मैं उनको शायद एक ही बार पहले मिली थी, तो मैं सोचा चलो एक बार मिल के आती हूँ, फिर उनकी लीव वगैरह भी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम बैठ के आराम से बात भी कर पाएंगे। तो फिर मैं सोचा जाकर मिल आती हूँ। तो आज मेरा वहीं का काम था, मैं वहीं जा रही थी। और गर्मी देखने जाएगा, इमेजिन कर सकते हो क्या हाल होगा गर्मी का। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई और एकदम से हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले भी थोड़ी स्टार्ट हुई, एकदम से मतलब 1-2 दिन के अंदर ही गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी। आजकल तूफान वगैरह बड़े चल रहे हैं, मुझे फर्क फिर भी कुछ नहीं पड़ रहा है। कभी कभी बारिश भी हो जाती है, बट गर्मी फिर भी कोई पसीने की खत्म नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। चलो चलते हैं, फिर मिलाती हूँ आपको दोबारा से। तो गाइस, ऐसे ना अगर अंदर से ही शूट करो तो ब्लर आता, थोड़ा हाथ पाथ में रखो, थोड़ा डर लगता फ़ोन में गिर जाए वैसे। तो मैं शूट में ट्रैवलिंग भी नहीं कर पाती हूँ। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, लेकिन अभी मुझे उतनी आदत नहीं पड़ी है कि मतलब हर जगह में शूट कर लूँ। मुझे याद ही तब आता जब मैं वहाँ से निकल के आई, तो मुझे याद आता उस दिन मैंने कोई शूट ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, कुछ नहीं किया। मतलब मेरा ऐसा ही है, ऐसा ऐसा हो सकता है मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाऊँ और याद भी रहे मुझे। जब याद ही बहुत लेट आता है कि मैंने वीडियो बनानी थी, वो बनाई नहीं। आने को तो बंदा हर वीकेंड पे आ जाए, लेकिन ना मतलब रास्ता होगा 40-45 मिनट्स का ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे ना इतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक हो जाता है कि जो रास्ता 40-45 मिनट्स का होता है वो कम से कम 1.5-2 घंटे का हो जाता है। इस वजह से आज तो मैं निकली ऐसे टाइम पे थी कि जब ट्रैफिक कम होता है, बट फिर भी मुझे वही 1.5 घंटा लग गया। तो इस वजह से ना फिर मैं आलस कर जाती हूँ कि कैसे जाना है फिर। और रात को भी इस तरफ बहुत ट्रैफिक होता है, मतलब पूरा पैक होता है एम से लेके यहाँ तक। और फिर दिल्ली के अंदर साइड पे पूरी पैक होता है, अदरवाइज तो बंदा आ जाता है।
फाइनली पहुंच गई हूँ भाभी के घर। अभी ऊपर जा रही हूँ, पूरे टाइम पे हूँ, 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं। मैंने बोला था कि मैं पहुंचूंगी पूरे 12 बजे। बड़ी तोड़ फोड़ कर रखी है उन्होंने, पता नहीं। आई थिंक मैं गलत ब्लॉग में आ गई हूँ, आगे से भी जा सकते हैं। 12:01 हो गया क्योंकि मैं जी ब्लॉग से, मतलब एच ब्लॉग से नहीं, जे में आ गई हूँ। जी वाली साइड, एच ब्लॉग इसकी होती है अपोजिट साइड। थोड़ा सा आगे पीछे हो गई मैं। आज ना मुझे भाभी की गाड़ी नहीं दिख रही यहाँ पे, उस चक्कर में थोड़ा आगे पीछे हो गया। पर अब देख गई है सही जगह पे। भाभी की गाड़ी कहाँ हो सकती है? भाभी तो अपनी गाड़ी किसी को देती नहीं है, तो हो सकता है अंदर वाली साइड लगाई होगी, पता नहीं। तो इधर भी कितनी आंधी आई हुई है, देखो गाइस पूरा। अब मैंने बहुत जगह ना बहुत सारा मतलब टूटा फटा भी देखा है, तो इसका मतलब आंधी इधर भी बहुत ज़ोरों से आई है। तो ये भाभी की गाड़ी आई थिंक इधर लगी हुई है। मैं सोचूं गई कहाँ पे, भाभी की है ये, पता नहीं, पूछती हूँ जाके। ओह माय गॉड, ये क्या ये खाली हो गया? मैं फाइनली पहुंच गई हूँ भाभी के पास। और भाभी अभी बीमार हैं बट हो जाएंगी जल्दी रिकवर। एंड मैं अभी सत्तू पीने लगी हूँ। फिर मिलते हैं आपको, अब हम करेंगे बातें। मुझे पता है इसके बाद मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। और देखो सब अपने अपने काम पे गए हुए बच्चे, और हम अब अपने काम पे लग जाते हैं। तो चलो गाइस आ जाओ। तो भाभी ने खाने में क्या क्या बनाया है? ये अरहर की दाल, दूसरा भिंडी, राजमा, रायता। ये लंच के लिए भाभी ने बना दिया। एंड भाभी अभी रख रहे हैं साथ में चावल। आपने वो प्लम वाला ही लगा रखा है क्या? खुशबू आ रही है प्लम, है ना? वही, हाँ वही वाला लगाया ना, बॉडी शॉप वाला। हाँ। आप दूर अगर आप तेरे साथ लिया था, हाँ वही पिंक कौन सा वाला? वो तो वो कोकोनट वाला था आई थिंक। वनीला कोकोनट वाला। वनीला तो मैंने लगा रखा है, देखो मेरे को अपने से आ रही, देखो वनीला। वनीला है ना? वही है वनीला। खुशबू कौन सा? ये क्या है? इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ना मम्मा। अच्छा। नो मिनरल ऑयल टोटल। ये भानु का ये फेस वॉश है। ये फेस वॉश है। अच्छा। निविया, और एक निविया वाला वो कहता मैं इसको यूज करके खत्म कर रहा हूँ। मेरे लिए मत लाया करो चीजें। अच्छा। मैं खुद मंगाया करूँगा। ये क्या बॉडी वॉश? बॉडी वॉश ये इसने ना बच्चों वाला मंगा रखा है कि केमिकल कम होते हैं। केमिकल फ्री। राइट। तू देखती चल भैया, इसकी चीजें अलग हैं। उसकी खुशबू देख तू। अरे ये तो वो है ना स्पाइसी स्पाइस है ना कुछ, है ना? हाँ सिनेमन क्लोव। ये कहाँ लगाता है? बॉडी पे। मैंने कहा ये भी चाहिए तुझे, ये भी चाहिए। मेरे ऊपर चढ़ गया भैया। जहाँ आपने लड़की आपकी ये मियामी क्या है? मियामी तेरे साथ तो गई थी। ये तभी लिया था हमने। जब तेरे साथ नहीं गई थी। भानु का तेल। वो कौन सा लगा रहा है? भी एक्टिविटी चारकोल वाली। बट यार इसका ऐसे मतलब बोलते हैं सही नहीं होती है, पता नहीं भानु कर रहा है तो इसके पूरे इंग्रेडिएंट्स पढ़ के फिर मंगाता है। माय गॉड।
नहीं तो आपने बेटे की जगह बेटी की जगह बेटा पैदा कर लिया। इतनी महंगा तो हम भी नहीं लाते। परफ्यूम नहीं लगाता, परफ्यूम तो कहता मैं लगाऊंगा ही नहीं। परफ्यूम का चीनू का शौक है। वो इसलिए क्योंकि मतलब चीनू का परफ्यूम देख तू, हमारे सबसे अलग अलग है यहाँ तो भैया। यहाँ सबसे अलग अलग चीजें हैं। ये देख, ये चीनू का परफ्यूम है। वाह, ये वैसे यूनिसेक्स है बॉस। नहीं मेरे को लगाना ये नहीं, वो है मेरे को वो होती है ना मार्क्स एंड स्पेंसर। अच्छा, लेकिन मेरे को वो जाता है, माइग्रेन हूँ ना, तो अगर मेरे को ये सूट नहीं की की भी नहीं। हाँ, बट अगर मेरे को ये थोड़ी भी चढ़ गई फिर मेरा पूरा दिन 2 दिन चढ़ने नहीं खराब। वाली नहीं है। ऐसे तो अच्छी लगी है पर मैं नहीं। बिस्तर में लेटा तो उठने का मन नहीं करता मेरी। आपको बिस्तर में लेट के उठने का मन नहीं करता? नींद नहीं आएगा तो भी पड़ा रहता है। कलाने देसी डाल दो। क्या कल मैं भी बहुत बीमारी हो गई। और मेरे को बिस्तर पे लेटा नहीं जाता। मैं फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, बस लंच का टाइम होगा। मैं चेंज कर रही थी, मैंने सोचा पहले तो चेंज ही करूँगी, फिर मैंने नहा भी लिया क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई थी। गर्मी बहुत है और यहाँ भी एसी चल रहे हैं, मतलब बड़ी बुरी हालत है बाहर। एकदम गर्मी से तरबतर हो जाता बंदा, बहुत बुरी हालत। तो चलो गाइस, आज मैंने सोचा था हम जाएंगे घर, लेकिन आज मेरा नाइट स्टे यहीं हो गया। कुछ कपड़े शपड़े नहीं है मेरे पास और मैं इधर से ही गुजारा कर लूँगी। और वह जैसे जैसे सब अपने अपने कामों पे निकलेंगे हम भी साथ साथ निकल लेंगे। चलो और गप्पे मार सकते हैं हम। मैंने तो पूरा प्लान बनाया था, मेरे से बस गलती ये होगी मैं उमेश भैया से मिलने के लिए रुक गई है ना। और अगर मैं उमेश भैया से नहीं मिलती तो फिर मैं मतलब जा सकती थी, पर मुझे लग रहा था पहले, पर मैंने सोचा यार इतने दिनों के बाद अब आई हूँ तो मैं भैया से मिल ही लेती। फिर भैया बोलते आज नहीं जाना, मतलब चलो ठीक है ठीक है। तो अब आज हम मारेंगे गप्पे रात को। तो बच्चे अपने अपने जगह सेटल हो गए हैं, पाजी अपनी जगह सेटल हो गया और हम पहुँच गए इधर। चीनू भानू के कमरे में कब्जा कर लिया हमने आज। ऐसे भानू होता तो हम उधर पड़े होते दूसरे वाले में ना। ठीक है गाइस, अभी कहते हैं गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।